श्री सीताराम। मेरे प्यारे मित्रों, छठ पर्व पर विशेष रूप से आज बात करेंगे, जो कि बहुत ही श्रद्धा का और लाभकारी पर्व यह है। इस पर्व को, इस व्रत को मनाने से ही व्यक्ति के जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं और सुख का आगमन होता है। ऐसा व्रत है यह छठ पर्व। आइए जानते हैं। जानने से पहले, विधान से पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट कर दें, जिससे अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। शेयर भी कर दें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कोई भी वीडियो चैनल में अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप पूजा पाठ इत्यादि से हमेशा अपडेट रह सकते हैं, जानकारी रह सकती है। क्योंकि बहुत ही भाग दौड़ का समय है लोगों के पास, आजीविका के लिए लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। उस कंडीशन पे यदि हमें समय से जानकारियाँ मिलती रहती हैं तो हम उस धार्मिक पूजा पाठ का घर में अपना आयोजन कर करके धार्मिक लाभ ले सकते हैं। क्योंकि सब कुछ परमात्मा और धर्म के अधीन ही है। मनुष्य मात्र एक कठपुतली है। वह उसे कब समझ में आता है? जब अंतिम यात्रा के समय वह होता है। आइए छठ पर्व पर बात करते हैं। प्रकृति की कोख से उपजा लोक पर्व। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। लोक पर्व छठ श्रद्धालुओं को प्रकृति और संस्कृति को संरक्षित रखने की अनूठी सीख देता है। सूर्य उपासना के इस पर्व का आयोजन यूं तो रोग मुक्ति, संतान प्राप्ति और सुख सौभाग्य की कामना से किया जाता है, लेकिन इसकी परंपराओं में प्रकृति के पंच तत्वों और पर्यावरण को सहेजने की गहरी ललक दिखती है। हमारी सनातन भारतीय संस्कृति के पर्व त्योहारों की बहुरंगी परंपराएं जितनी आकर्षक व सम्मोहक हैं, उतनी ही तार्किक और विज्ञान सम्मत भी हैं। इनके माध्यम से हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को और करीब से जानने का मौका मिलता है। ऐसा ही एक पर्व है छठ, जो श्रद्धालुओं को प्रकृति और संस्कृति को संरक्षित रखने की अनूठी सीख देता है। दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सूर्य षष्ठी से शुरू होने वाले सूर्योपासना के इस 4 दिवसीय लोक पर्व का आयोजन यूं तो रोग मुक्ति, संतान प्राप्ति और सुख सौभाग्य की कामना से किया जाता है, लेकिन प्रकृति की कोख से उपजे इस लोक पर्व की परंपराओं में प्रकृति के पंच तत्वों और पर्यावरण को सहेजने की गहरी ललक दिखती है। इस पर्व पर सूर्य देव को समर्पित किए जाने वाले अर्घ्य का दान तत्व दर्शन भी अद्भुत व बेमिसाल है। सामान्यतः लोग उदय होते ही सूर्य की आराधना करते हैं, लेकिन छठ पर्व पर डूबते और उगते दोनों सूर्यों को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें भी पहला अर्घ्य डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है। इसका संदेश यह है कि जो आज डूब रहा है उसकी अवहेलना न कर उसे सम्मान के साथ विदा करें, क्योंकि कल वही पुनः उदित होगा। छठ का ये अर्घ्य विधान अतीत के सम्मान और भविष्य के स्वागत का संदेश देने की भावना को पुष्ट करता है। इस लोक पर्व में भगवान सूर्य नारायण और उनकी बहन षष्ठी को छठी मैया के रूप में भावनापूर्ण नमन किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न शक्ति षष्ठी सर्वश्रेष्ठ मातृ शक्ति के नाम से विख्यात हैं। माना जाता है कि छठ पर्व मनाने की शुरुआत महाभारत काल में कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ पर्व के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य दान की वही कर्ण प्रतीत पद्धति ही प्रचलित है। अनेकों अन्य पौराणिक विवरण भी इस
पूरा युगीन लोक पर्व और सूर्योपासना की महत्ता को बताते हैं। पौराणिक ग्रंथों में नदियों, वृक्षों, पर्वतों आदि का मानवीकरण करते हुए उनमें जीवन की प्रतिष्ठा की गई है। नदियों को माता कहने से लेकर पेड़ और पहाड़ का पूजन करने की भारतीय परंपराओं को पूर्वाग्रहवश कोई अंधविश्वास भले कहे, लेकिन ये परंपराएं हमारी संस्कृति के प्रकृति प्रेमी चरित्र की ही सूचक है। छठ पूजा मूलतः प्रकृति की ही पूजा है। सनातन काल से मनाया जाने वाला यह लोक पर्व हमें पर्यावरण को बचाने और उसका सम्मान करने की सीख देता है। इसके लिए न तो विशेष धन की आवश्यकता होती है, न ही मंदिरों या देव मूर्तियों की, न ही किसी पंडित पुरोहित की जरूरत और न ही किसी कर्मकांडों व शास्त्रीय विधि विधान की। बांस निर्मित सूप, कटोरी, गन्ना, सिंघाड़ा, केला, संतरा, सेब, हल्दी, अदरक जैसे फल व कंद तथा मिट्टी के चूल्हे पर गन्ने के रस, गुड़, चावल, गेहूं से अत्यंत शुद्धता से निर्मित प्रसाद और छठी मैया के सुमधुर लोकगीतों के मध्य उदीयमान ही नहीं, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घदान देने वाला यह पर्व भारत के लोक जीवन की सौंधी सुगंध बिखेरता है। जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई सहज सरल उपासना पद्धति इसकी खासियत है और इसके केंद्र हैं भारत का ग्रामीण जीवन। यही वजह है कि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र के ग्राम्य अंचलों में मनाया जाने वाला सूर्योपासना का यह पर्व लोक पर्व बीते कुछ सालों में क्षेत्रीयता की सीमाएं लांघ देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सरलता, सादगी, शुद्धता, पवित्रता और 100% पर्यावरण हितैषी होना है। छठ पूजा पर गाय के गोबर से पूजा स्थल को लेपकर शुद्ध किया जाता है। पूजा घाटों की मरम्मत और सफाई का काम तो दिवाली खत्म होते ही शुरू हो जाता है। स्वयंसेवी संस्थाएं और राज्य प्रशासन भी इस काम में योगदान देते हैं। छठ के लिए सफाई के साथ पवित्रता का होना भी जरूरी है, इसीलिए धुले घर आंगन फिर से धोए जाते हैं। छत की सफाई का ध्यान रखा जाता है। कोई छठ में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद ठेकुआ के लिए गेहूं धोकर वहीं सुखाया जाता है। ठेकुआ बनाने के लिए बाजार से खरीदा आटा इस्तेमाल नहीं किया जाता। धुले गेहूं को पीसने के लिए आटा चक्कियों की भी विशेष सफाई की जाती है। यदि प्रसाद सामग्री रसोई में बनानी हो तो रसोई में बिना स्नान तथा चप्पल पहनकर प्रवेश वर्जित होता है। पूजा गृह में ही मिट्टी के चूल्हे का बंदोबस्त किया जाता है, जिसमें आम की सूखी लकड़ियां जलाकर पूजा के लिए मिट्टी के खास बर्तनों में प्रसाद बनाने की परंपरा है। सफाई व शुद्धता में कोई त्रुटि न हो, व्रती इसका पूरा ध्यान रखते हैं। सारे सात्विक पकवान शुद्ध देसी घी में तैयार किए जाते हैं। ठेकुआ में आटे और गुड़ इस्तेमाल जरूर होता है, वहीं कसार में चावल और गुड़ का। इस दौरान अगर प्रसाद में किसी ने छींक भी मार दी तो वह अशुद्ध माना जाता है, पुनः तैयार किया जाता है। भगवान सूर्य नारायण को समर्पित छठ महापर्व लोगों के जीवन में विशेष खुशियां लेकर आता है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम।